हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अदनान सर। जैसा कि हमने 3 वीडियो में प्रेजेंट की सभी के सभी कैटेगरी को खत्म किया है, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन नया टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। यदि आप मेरे साथ या किसी और के साथ कल की बात करना चाहते हैं, या 1 साल पहले की बात, या पिछले हफ्ते की बात, या 10 साल पहले की बात करना चाहते हैं, तो बताइए आप कैसे बातें करेंगे। इन सभी बातों को हम लोग भूतकाल कहते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने बोली इनको हम लोग पास्ट कहते हैं इंग्लिश में। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट, हाउ टू टॉक अबाउट द पास्ट। लेकिन पास्ट की भी 4 कैटेगरी है: इंडेफिनेट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हम लोगों ने 3 वीडियो में वो सीखा है, ऐसे ही 3 वीडियो में ये सीखेंगे पास्ट की चारों की चारों कैटेगरीज। हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, पहले बेसिक रूल्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद उनकी हिंदी समझाऊंगा, एंड देन आखिर में मैं आप लोगों से डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सवाल करूंगा। आप जवाब देंगे, मैं 3 सेकंड के लिए रुकूंगा और फिर मैं जवाब भी रिपीट करूंगा, जिससे आप अपना जवाब मैच कर सके। चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं, बेसिक रूल्स सीखते हैं। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट। देखो, पास्ट में हिंदी में हम लोग क्या यूज करते हैं? था, गया, दिया, थे, या फिर कोई भी टाइम है जैसे मैंने 1 साल पहले बोला, 1 महीने पहले, ये सब के सब पास्ट के हैं। रूल क्या होगा, हम लोग यहाँ पे एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे गो का मतलब जाना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, इसकी थर्ड फॉर्म वेंट। एक सेंटेंस देखेंगे, मैं कल स्कूल गया था। अब आगे इसमें था, तो हम लोग क्या कर देंगे, था की वजह से अक्सर क्या करते हैं लोग, वॉज लगा देते हैं। ये एक बड़ी मिस्टेक है, इसको ध्यान रखेंगे कि वॉज नहीं आएगा। वॉज मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कहां पे यूज किया जाता है। था के लिए यूज किया जाता है वॉज को, लेकिन प्रॉपर यूज अगली वीडियो में मैं आपको वॉज का बताऊंगा। तो आई वॉज गो टू स्कूल यस्टरडे कहना रॉन्ग है। दूसरा, कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म तो लगा देते लेकिन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म भी लगा देते, ये कहना भी गलत है। तो आई वेंट टू गो टू स्कूल यस्टरडे, ये भी रॉन्ग है। राइट सेंटेंस होगा कि मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब रूल और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, आ जाइए। देखिए हमारा रूल क्या रहेगा, रूल रहेगा डूअर। डूअर का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है डूअर का मतलब है यहाँ पे सब्जेक्ट, करने वाला, प्लस सेकंड फॉर्म, उसके बाद हिंदी हो जाएगी इसकी, डूअर ने ऐसा काम किया था। एग्जाम्पल देखेंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ कल क्रिकेट खेला था। खेलता नहीं, खेला था। हमने प्रेजेंट वाली वीडियो में सीखा था कि हम काम को करते हैं, इसमें सीखा किया था। जैसे आई प्लेड क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे। जैसे छुपाने को इंग्लिश में कहते हैं हाइड, हाइड की सेकेंड फॉर्म होती है हिड। उसने अपने माता पिता से सच छुपाया था, ही हिड द ट्रूथ फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उसने स्वादिष्ट खाना बनाया था अपनी फैमिली के लिए, शी कुक्ड डिलीशियस फूड फॉर हर फैमिली। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उन्होंने कक्षा में शोर मचाया था, दे मेड अ नॉइज इन द क्लास, मेड अ नॉइज इन द क्लास। राज खोलने को इंग्लिश में कहते हैं स्पिल द बीन। स्पिल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पिल्ड, ही स्पिल्ड द बीन्स सडनली। उसने अचानक से राज खोल दिया था। ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, सभी के सभी आप लिख सकते हैं। पार्टी देने को इंग्लिश में कहते हैं थ्रो द पार्टी। थ्रो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी थ्रू, थ्रू। मेरे साथ बोलेंगे थ्रू। वी थ्रू द पार्टी ऑन आवर फार्म हाउस। हमने अपने फार्म हाउस पर पार्टी दी थी। अब नेगेटिव सीखेंगे। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, डूअर लगाएंगे, डूअर के बाद डिड नॉट लगाएंगे और एक्शन लगाएंगे। इसमें याद रखने की बात यह है
कि डिड सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हो गई, अब की बार सेकंड फॉर्म दोबारा से नहीं आएगी। इज दिस क्लियर? यस, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, डूअर ने ऐसा काम किया था। एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी थी। किसने? मैंने। सो आई डिड नॉट। देखिएगा मैंने यहां पे फर्स्ट फॉर्म अब्यूज का यूज किया है, ना कि अब्यूज्ड बोला इसको, और तुम्हें यू। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उसने मेरे लिए चाय नहीं बनाई थी। शी डिड नॉट मेक टी फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस कहेंगे, उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। ही डिड नॉट चीट ऑन मी। धोखा देने को इंग्लिश में चीट ऑन कहते हैं, धोखेबाज को चीट कहते हैं। चीटर कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, बहुत लोग इसको गलत बोलते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। उसने मीटिंग को कैंसिल नहीं किया था। कैंसिल करने को मॉडर्न इंग्लिश में कॉल ऑफ बोला जाता है। सेंटेंस क्या बनेगा? He didn't call off the meeting. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की थी समय पर, ऑन टाइम। They did not attend the meeting on time. I hope this is also clear to you. जल्दी से क्वेश्चन करना सीख लेते हैं and then we will practice. वीडियो में आखिर तक बने रहे। I hope you will speak definitely very good English. क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन इन द पास्ट। हम सबसे पहले डिड को लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग डूवर लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि, और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हमारा एक्शन। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या डूअर ने ऐसा काम किया था। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कल मुझे कॉल किया था। कॉल करने को इंग्लिश में कहते हैं मेक अ कॉल। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डिड यू मेक मी अ कॉल यस्टरडे। यस्टरडे को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वाइडे बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या आपने मैच देखा था लास्ट नाइट? डिड यू वॉच द मैच लास्ट नाइट? आपने, क्या उसने, सॉरी आपने नहीं, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। डिड ही क्विट हिज जॉब? नंबर 4 क्वेश्चन है, क्या उसने घड़ी पहनी थी? डिड शी वेयर अ रिस्ट वॉच? यहां पे W साइलेंट है। अब एग्जाम्पल जब सामने आ गया है तो बताता चलो, अगर W के बाद R आता है तो W हमेशा इंग्लिश में साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग है ना। रिस्ट, रिंग, निचोड़ना, WRING, रिंग, रिंग मीन्स निचोड़ना। रेसलर, यहां पे W के बाद R आता है। तो जहां जहां इंग्लिश में W के बाद R आता है वहां W हमारा साइलेंट रहता है। लिखने को इंग्लिश में हम लोग राइट कहते हैं, WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो W के बाद अगर क्या है, हमने एक रूल और सीख लिया है, W के बाद अगर इंग्लिश में R आता है तो W साइलेंट है हमारा। दैट्स वेरी गुड। क्या उसने तुम्हें आमंत्रित किया था अपने जन्मदिन की पार्टी पर? Did he invite you? Did you invite you for his birthday party? नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? क्या Did you study at home after returning from tuition? क्या आपने घर पर पढ़ाई की थी ट्यूशन से जाने के बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या उसने डॉक्टर से परामर्श किया था? Did she consult the doctor? और हमारा फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे है, Did she let the cat out of the bag suddenly? और आउट ऑफ ब्लू और सडनली दोनों का मतलब होता है अचानक से। जैसे हमने ऊपर एक इडियम यूज किया था, स्पिल द बीन, ऐसे ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग भी एक इडियम है, इसका मतलब भी राज खोलना ही होता है। क्या उसने अचानक से राज खोल दिया था? आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ आई विल आस्क यू 5 क्वेश्चन फॉर ईच साइड, लाइक 5 क्वेश्चन सिंगुलर के लिए और 5 क्वेश्चन प्लूरल के लिए। आई होप यू आर रेडी।
क्वेश्चन नंबर 1, डिड यू वॉच द लास्ट वीडियो? अगर आप हाँ में जवाब देंगे तो आप बोलेंगे यस सर आई वॉच्ड द लास्ट वीडियो, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिड यू मीट योर फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग? अगर आप जवाब ना में देंगे तो आप बोलेंगे नो आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, डिड यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक टुडे? अगर आप जवाब हाँ में देंगे तो आप गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। Yes, I went for a walk in the morning today. Question number 4, did they beat you? जवाब नेगेटिव में देंगे तो आप बोलेंगे no, they did not beat me. Question number 5, did you make an appointment with the doctor? अगर आप जवाब देंगे हाँ में तो आप यूज करेंगे मेक की सेकेंड फॉर्म। यस आई मेड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। दैट्स इट। यू और दे के प्लूरल के लिए, अब सिंगुलर के लिए बात करते हैं। 5 क्वेश्चन ओनली एंड देयर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, डिड ही स्लैप यू? रिप्लाई अगर आप ना में करेंगे तो आप बोलेंगे नो शी डिड नॉट स्लैप मी। क्वेश्चन नंबर 2, डिड ही मीट विद एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर? अगर आप जवाब ना में करेंगे तो आप डिड नॉट लगाएंगे। नो ही डिड नॉट मीट with an accident last year. Question number 3, did your mother help you to complete your homework? अगर आप जवाब में हाँ में देंगे तो आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे हेल्प की। Yes, my mother helped me to complete my homework. Question number 4, did your brother improve his English speaking skills? आप जवाब हाँ में देंगे तो आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे। Yes, my brother improved his communication skills or English skills. Question number 5th and final, did you take a bath in the rain today? अगर आपने हाँ किया, आपने हाँ करना है तो आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे टेक की, और ना करना है तो डिड नॉट लगाएंगे। यस आई टुक अ बाथ इन द रेन टुडे। आई होप you liked the video. If you liked, please do subscribe to my YouTube channel and share the series with your friends. If you are benefiting from it, why not your friends? Thank you for watching this video. Take care.